हेलो एवरीवन। हमने चैप्टर 6 किया था आपका एच टी एम एल में चैप्टर 6 के क्वेश्चन आंसर्स आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ आज मैं। और चैप्टर का नेम है मोर अबाउट HTML। यहाँ पर विच टैग इज यूज टू चेंज द फॉन्ट साइज। तो आपका फॉन्ट का साइज मतलब जो आप लिख रहे हो, जो अल्फाबेट आप लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, उसका साइज छोटा या बड़ा कौन से टैग से किया जाता है। तो ये फॉन्ट साइज होता है। फॉन्ट फेस होता है कि कौन से स्टाइल में लिख रहे हो आप। और फॉन्ट फेस आपका स्टाइल चेंज करता है जो भी आप लिखते हो उसका। और फॉन्ट साइज का उसको छोटा बड़ा जैसा भी आप करना चाहो वैसा करता है। विच टैग इज यूज टू ऐड इमेज इन अ वेब पेज। वेब पेज में इमेज जो है IMG SRC टैग से हम लगाते हैं। और विच टैग इज यूज टू बोल्ड द टेक्स्ट। बोल्ड के लिए B होता है टैग हमारे पास टैग। और अंडरलाइन के लिए U होता है, ठीक है। इटैलिक के लिए I होता है। राइट द कंप्लीट टैग ऑफ द फॉलोइंग। इसके लिए आपको पूरा पूरा टैग लिखना है। चेंज फॉन्ट साइज, जैसे आपको फॉन्ट साइज चेंज करना है तो आप टैग लिख दो फॉन्ट। अब इसमें स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर दोनों चलता है HTML में, ठीक है। ये केस सेंसिटिव है, आप चाहे स्मॉल में लिखो चाहे कैपिटल में लिखो। फॉन्ट साइज इक्वल्स टू आप जो भी देना चाहें उतना देकर इसको बंद कर देंगे, ठीक है। ऐड एन इमेज ऐड करने के लिए बस आपको IMG SRC लगाना पड़ेगा। IMG SRC करके लगाना पड़ेगा। टैग इक्वल्स टू उसका पूरा का पूरा पाथ देना पड़ेगा जहां पर आपकी फाइल सेव है, ठीक है। और हर एक टैग की क्लोजिंग होती है, उसी टैग का सेम टैग का नाम और उसके साथ आपको स्लैश लगाना होता है। जैसे फॉन्ट टैग का जो क्लोजिंग होगा वो फॉन्ट से ही होगा, बस उसमें स्लैश लग जाएगा। और इमेज SRC का क्लोजिंग नहीं होता। ऐड बॉर्डर टू द इमेज में बॉर्डर अगर आपको ऐड करना है तो आप इसी में सेम चीज में IMG SRC करके जो भी आपको पूरा अपनी वो दोगे फाइल कोई भी, जैसे मान लो ABC डॉट करके मैंने JPG या कुछ भी HTML कुछ जो मतलब HTML तो नहीं दे सकते, कोई भी इमेज जो है मान लो JPG फॉर्म में है उसका पूरा फॉर्मेट देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ फाइल का नाम देना पड़ेगा और फिर उसमें जो है इसको बंद नहीं करना अभी। और फिर इसका बॉर्डर देना पड़ेगा। बॉर्डर कितने पिक्सल्स है वो भी बताना पड़ेगा। कितना बॉर्डर चाहिए, 6 पिक्सल 4 पिक्सल, वो साइज भी यहाँ देना पड़ेगा, ठीक। इस तरह से आपको करना है। हाउ कैन यू यूज एड इमेज इन HTML में आप एड इमेज कैसे यूज कर सकते हो आपको पता है। यूजिंग IMG SRC टैग वी कैन एड एन इमेज इन HTML पेज। वाई डू यू एड एन इमेज एंड बॉर्डर टू द वेब पेज। क्यों करते हैं? अट्रैक्टिव दिखाने के लिए, सुंदर दिखाने के लिए, अपना वेब पेज सुंदर दिखाने के लिए, उसको अट्रैक्टिव करने के लिए हम वेब पेज और बॉर्डर लगाते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ अल्टरनेटिव टेक्स्ट इन द कोडिंग ऑफ द वेब पेज। इसका यूज यही है, अगर आपकी मान लो वो पेज नहीं खुलता, आपकी वो जो इमेज है वो नहीं ओपन होती है, तो उसके बिहाफ में उसकी जगह कोई और टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाए कि ये प्रॉब्लम है या इस वजह से नहीं खुला है, वो भी हम खुद ही देते हैं कोडिंग में ALT करके। आपने देखा होगा पीछे, यहाँ आप देखिए, ये तो बॉर्डर के लिए था आपका IMG SRC इमेज। जो भी आपकी इमेज है उसका नाम डॉट कौन से फॉर्मेट की है, JPG की है या किसी जो भी उसका एक्सटेंशन है पूरा देना पड़ेगा आपको, ठीक है। डॉट करके उसका जो भी पीछे का एक्सटेंशन है वो पूरा देना पड़ेगा। फिर बॉर्डर और उसके अंदर पिक्सल कितने भी 3 4 5 6 जितना भी आपको करना है वो देना होगा। और मैं आपको बता रही थी कि अल्टरनेट टेक्स्ट यहाँ पर ऐसे करते हैं, बॉर्डर के बाद ALT लिख देते हैं। देखो आपका इमेज SRC आपने देखा था स्टार्टिंग में, और इमेज का नाम और बंद कर देते थे, ठीक है। अब उसमें एक चीज और बढ़ गई बॉर्डर, फिर उसमें एक चीज और बढ़ गई कि अगर इमेज ना खुले किसी वजह से तो क्या मैसेज आए, जैसे ये मैसेज आ जाए कुछ लिखा हुआ कि नहीं आ रही है, तो कुछ अल्टरनेटिव टेक्स्ट लिख कर आ जाए उसकी जगह, ताकि यूजर समझ जाए कि इसलिए नहीं खुल कर आ रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द कोड टू सेंटर द टेक्स्ट। तो इसके लिए तो बड़ा सिंपल है, सेंटर का होता है सेंटर, और यहाँ आप जो भी लिखना वो लिख लोगे और फिर इसकी क्लोजिंग कर दोगे सेंटर की क्लोजिंग। सेंटर जो टैग आपका जिस नाम से शुरू होता है उसी नाम से क्लोज होता है, बस पीछे उसके स्लैश लग जाता है। अब नेक्स्ट, राइट द कोड टू चेंज द फॉन्ट साइज ऑफ द टेक्स्ट इन अ वेब पेज। टेक्स्ट साइज चेंज करना है आपको, तो फॉन्ट साइज और उसका साइज दे दो, फिर फॉन्ट को क्लोज कर दो।
अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7 फ्रेम्स एंड टेबल इन HTML। HTML आपको पता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। इसमें आप वेब पेजेस डिजाइन करते हैं। वेब पेज को सुंदर दिखाने के लिए आप उसमें फिर अलग अलग तरह के टैग यूज करते हैं। टैग से ही बनाया है। HTML इज ऑल अबाउट टैग। जो आप जितनी भी कमांड होती हैं ये आपकी सारी टैग कहलाती है HTML में, ठीक है। और इन्हीं से हमें एक वेब पेज बनाना होता है और इसमें भी हमें अलग अलग तरह की टैग मिलती है कि कैसे हम इमेज इंसर्ट करेंगे, कैसे हम इसको अट्रैक्टिव बनाएंगे, कैसे टेबल बनाएंगे, कैसे एक आपने देखा होगा वेब पेज, उस पर आप कहीं क्लिक करते हो तो वो आपको दूसरे वेब पेज पर ले जाता है, वहां पर आप कहीं और क्लिक करते हो तो आपको कहीं और ले जाता है, तो वो होता है रेफरेंस, ठीक है। H रेफरेंस करके होता है वो। A एट्रीब्यूट से आपको ये भी इसी लेसन में देखने को मिलेगा कि अगर आप अपना वेब पेज बना रहे हो और किसी एक जगह पर क्लिक करोगे तो वो वहां से आपको किसी और जगह ले जाएगा, किसी और पेज पर ले जाएगा। तो क्या होता है वेबसाइट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होता है, ठीक है। वेबसाइट कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। तो आपको पेज बनाने सिखा रहे हैं, फिर आप बहुत सारे पेजेस बनाकर उनसे उन्हें आपस में लिंक करके, जो मैं बता रही हूँ ना, आपस में लिंक कर लेते हैं। हम कहीं क्लिक करते हैं फिर कहीं और पहुंचते हैं, तो इस तरह से आपस में लिंक करके H रेफरेंस करके एक कोड आपका टैग होता है, उसको यूज करके आप आपस में उनको लिंक कर देंगे। एंड दैट इज हाउ यू कैन क्रिएट योर ओन वेबसाइट। फिर उसको अपलोड कर दो, डोमेन वगैरह ले लो। HTML frames allows authors to present document in multiple views which may be independent windows or sub windows। ये जो फ्रेम जो है ये ऑथर को डॉक्यूमेंट को मल्टीपल व्यू में दिखाने की क्षमता रखता है कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो ऐसा नहीं पूरा एक ही उसमें दिखे, एक ही पेज में नहीं, एक पेज के अलग अलग हिस्सों में, एक ही पेज को अलग अलग हिस्सों में बांट देता है। ये वाला जो टैग होता है ये इससे ये होता है, विंडो को सब विंडोज में बना देता है। आप पूरी विंडो में एक चीज दिखाओ या एक विंडो में 70 चीजें दिखाओ। ये फ्रेम की हेल्प से आप एक विंडो में बहुत सारी चीजें दिखा सकते हो, अलग अलग उसको डिवाइड करके अलग अलग हिस्सों में। मल्टीपल व्यूज ऑफर डिजाइनर ए वे टू कीप सर्टेन इन्फॉर्मेशन विजिबल व्हाइल अदर व्यूज आर स्क्रोल्ड एंड रिप्लेस्ड। अब इससे फायदा क्या होगा? मान लो एक चीज तो मुझे बस दिखानी है शुरू में, फिर मैं आगे लिखती हूँ फॉर मोर इन्फॉर्मेशन क्लिक हियर, ठीक है। तो उसमें जब आप क्लिक करोगे फिर बाकी चीजें आपको तब दिखेगी। For example, within the same window, one frame must display static banner। एक विंडो के अंदर एक फ्रेम है, वो एक स्टैटिक एक सिंपल से एक बैनर दिखा रहा है। सेकंड जो है नेविगेशन मेन्यू है और थर्ड जो है मेन डॉक्यूमेंट है। That can be scrolled through the replace by navigating the second frame। अब that can be scrolled through और replaced by navigating in the second frame। जो आपको दूसरा फ्रेम मिलेगा वो फर्स्ट फ्रेम के अंदर जाने के बाद आपको दिखाई देगा। अब यहाँ क्या होता है? कलेक्शन ऑफ फ्रेम्स इन द ब्राउजर विंडो इज नोन एज फ्रेम सेट। फ्रेम सेट क्या होता है? बहुत सारे फ्रेम्स का कलेक्शन होता है विंडो में। अब यहाँ आप देखो एग्जाम्पल दे दिया हॉरिजॉन्टल फ्रेम का। ये एग्जाम्पल 3 हॉरिजॉन्टल फ्रेम हम एक विंडो के अंदर कैसे बना सकते हैं। हमारा वही HTML से स्टार्ट होगा, फिर हेड आएगा। कुछ चीजें हैं बिल्कुल पर्टिकुलर ऐसे ही चलती हैं। सबसे पहले HTML लिखते हैं, फिर हेड लिखते हैं, फिर ऊपर की हेडिंग जो भी आनी है हमारे पेज के ऊपर वो आ जाएगी। टाइटल क्लोज, टाइटल ओपन, टाइटल क्लोज, उसके बाद हेड क्लोज। जो चीज अंदर जितनी अंदर ओपन होगी उतनी ही वो पहले क्लोज होंगी। ये हेड के अंदर था टाइटल, तो पहले टाइटल बंद होगा फिर हेड बंद होगा। ये नहीं कि पहले हेड बंद कर दोगे फिर टाइटल करोगे, नहीं ऐसे क्लोज होता हुआ चलता है। जैसे ये दोनों क्लोज, फिर ये क्लोज, फिर ये लास्ट में क्लोज होता है। अब नेक्स्ट देखो फ्रेम सेट। हमने फ्रेम सेट कितने का लिया है? 10, 80 और 10, इस तरह का। ये किस तरह का फ्रेम सेट है हमारा? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरह से सीधा सीधा ऐसे। तो यहाँ ऊपर हमने 10 का स्पेस छोड़ दिया, यहाँ बीच में 80 का स्पेस छोड़ दिया और नीचे हमने फिर 10 का स्पेस छोड़ दिया। तो ये हॉरिजॉन्टल फ्रेम सेट हमने बनाया है। इसमें पहले हमने स्पेसिंग दे देनी है कि कौन से पार्ट को कितना हिस्सा, कितना % हिस्सा देना है। कौन सी टॉप वाले का नाम हमने टॉप दे दिया है और इसमें ये वाली फाइल हमने लिंक कर दी है। उसका पूरा पाथ, पूरा रास्ता कि वो फाइल पड़ी कहाँ है, हम कहाँ से उठाएगा जाकर उसको।
कंप्यूटर CPU उसको कहाँ से उठाएगा, किस लोकेशन से उठाएगा, पूरी लोकेशन देनी पड़ेगी उस फाइल की। और फिर दूसरे में हमने बीच वाले पार्ट को नाम दे दिया है मेन। ये आपको कहीं लिखे हुए नजर नहीं आएंगे, लेकिन ये आपको ध्यान रखने के लिए अपने इनको नेमिंग करती है, फ्रेम की नेमिंग कर दी है। ऊपर वाले की टॉप, बीच वाले की मेन और सबसे नीचे की बॉटम। और उसमें क्या सोर्स लगा दिए हैं, क्या उसके अंदर फाइल सोर्स लगाई, ये फाइल्स अपनी उनके साथ अटैच कर दी है। अब जब ये आपका पेज बनकर आएगा तो ये आपका जो फाइल है ना, ये 10% ऊपर वाले हिस्से में ये फाइल खुलेगी, बीच वाले 80% हिस्से में ये naveen.html वाली फाइल खुलेगी, और नीचे के 10% में naveen1.html वाली फाइल खुलेगी। सबसे ऊपर html.html वाली फाइल खुलेगी। अब यहाँ पर आपने क्लोजिंग देनी है, किसको देगी, नो फ्रेम को। फ्रेम का क्लोजिंग नो फ्रेम, यहाँ पर स्लैश नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना। फ्रेम का क्लोजिंग हो गया नो फ्रेम। अब बॉडी स्टार्ट हुई, बॉडी में योर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट फ्रेम। अगर आपके ब्राउजर में फ्रेम को सपोर्ट नहीं किया तो ये बॉडी में आपको लिखा हुआ आ जाएगा। ये चीज नहीं आएगी, ये सब नहीं आएगा जो आ रहा है, और यहाँ पर लिखा आएगा कि आपका ब्राउजर फ्रेम को सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर आपकी बॉडी बंद होगी। देखो पहले बॉडी बंद हुई, सबसे पहले आप देखो यहाँ पर आपका ये नो फ्रेम। अच्छा, जो आपका ये फ्रेम जो टैग है, इसको HTML में नो एंड टैग की जरूरत नहीं पड़ती। आप कहोगे कि फ्रेम टैग जो लगाया है यहाँ पर, इसका एंडिंग तो किया ही नहीं, इसको जरूरत नहीं होती। HTML जब आप करते हो तो फ्रेम की एंडिंग नहीं होती। पर अगर ये फ्रेम नहीं किसी तरह से बन पाए या किसी वजह से इनमें से कोई फाइल नहीं खुल पाई, तो आपको यहाँ एक मैसेज आपको लिखा हुआ चाहिए, मान लो। तो आप अगर फ्रेम नहीं आता, नो फ्रेम, ये एक टैग है नो फ्रेम, अगर मैसेज नहीं आता तो बॉडी के अंदर क्या लिखा हुआ आएगा, योर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट फ्रेम। ये आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। आपकी बॉडी बंद हो गई यहाँ पर, फिर नो फ्रेम बंद हो गया। ये तब की कंडीशन है अगर आपकी इनमें से कोई फाइल नहीं खुलती है, ये सारे या फाइल खुलने में कोई दिक्कत होती है, तो आपके ब्राउजर पर ऐसे नहीं कुछ लिखा नहीं आएगा, एक मैसेज आपने टाइप कर दिया है कि नो फ्रेम वाली कंडीशन में, जब फ्रेम ना हो तो लिखा हुआ आ जाए बॉडी के अंदर। बॉडी में इसको कह रही हूँ, ये बॉडी होती है, ठीक है, वेब पेज की बॉडी होती है पूरी। तो उसमें लिखा हुआ क्या आ जाएगा कि देयर इज नो फ्रेम, या अनेबल टू ओपन द फ्रेम, या योर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट फ्रेम। अब पहले बॉडी को बंद किया, फिर नो फ्रेम को बंद किया, उसके बाद आपने फ्रेम का एंड नहीं, लेकिन फ्रेम सेट का एंड है, फ्रेम सेट का एंड कर दिया। फ्रेम सेट का यहां से हमने एंडिंग की है यहाँ पर, ठीक है, HTML से पहले, और लास्ट में HTML। जो सबसे पहले ओपन होता है वो सबसे लास्ट में बंद होता है, ठीक। और हेड टाइटल तो काम यही खत्म हो जाता है, ये तो यही बंद हो जाते हैं। HTML सबसे लास्ट में बंद होता है। यहाँ क्योंकि पहले हमने काम करने से पहले उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया था, इसलिए बॉडी नहीं लिखी थी हमने यहाँ पर। बॉडी की जरूरत हमें यहाँ पड़ी कि अगर हमारी ये फाइल्स नहीं खुलती इतने हिस्सों में, तो हमारे पास कोई मैसेज होगा, वो इस तरह से आएगा बॉडी के अंदर, ठीक। अब यहाँ आपने कितने सारे टैग सीखे हैं। फ्रेम सेट बनाना, रो के हिसाब से बनाना सीखा है, कॉलम के हिसाब से भी सीखेंगे। अभी तो आपने ऐसे हॉरिजॉन्टल बनाया है ना, अभी कॉलम के हिसाब से भी सीखेंगे। फ्रेम में भी आपने क्या उसमें इंसर्ट करना है, कैसे उसमें फाइल डालनी है, वो जो आपने सेटिंग करी है, इतने इतने % में बांटा है पूरी स्क्रीन को, उसमें फिर कैसे कैसे उनमें फाइल डालेंगे। एक आपने नया टैग सीखा नो फ्रेम। अगर कोई फ्रेम ना आए तो आप बॉडी में जाके टाइप करके दिखा सकते हो कि कोई फ्रेम ही नहीं है। फ्रेम सेट का क्लोजिंग, फ्रेम सेट यहाँ स्लैश लगाकर, और नो फ्रेम का क्लोजिंग हो जाएगा, लेकिन फ्रेम का क्लोजिंग नहीं है। नेक्स्ट पेज पर देखो, अब आपका फ्रेम कॉलम्स में कर रहे हैं, वहां रोज में था ना, अब कॉलम्स में डिवाइड कर रहे हैं, 25, 50 एंड 25 ऐसे करके, ठीक है। यहाँ भी नेमिंग कर दी है, लेफ्ट साइड, सेंटर, ये रहा आपका, ठीक है, ये लेफ्ट साइड, ये सेंटर, और ये राइट साइड। यहाँ 25% दिया, यहाँ 50% दिया, यहाँ 25% दिया। अब यहाँ पर अलग अलग फाइल्स भी खोल दी है, ठीक। इनकी नेमिंग भी कर दी है कि आपको याद रहे, लेफ्ट में ये वाली खुलेगी, सेंटर में ये, और राइट में ये। यहाँ मेन चीज आपकी फाइल होती है कि फाइल का नाम आपको अच्छे से और उसकी लोकेशन यहाँ डालनी होती है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए, इसकी क्लोजिंग फ्रेम की यहीं पर हो गई है, ये सब क्लोजिंग चल रही है, और ये कोमा के अंदर देना है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर आपको पूरा पाथ, फाइल नेम सब देना है यहाँ पर।
ये नेमिंग आपको दिखाई नहीं देगी, ये सिर्फ हमारे लिए है कि हाँ हमने कौन सी फाइल कहाँ डाली है। अब यहाँ अगर नो फ्रेम की कंडीशन हो, कोई फ्रेम नहीं आए, आपका नहीं बनकर आया, तो बॉडी में ये मैसेज लिखा हुआ आएगा। अगर मान लो कोई फ्रेम किसी वजह से ये नहीं बन पाया, आपका ब्राउजर सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई और दिक्कत हुई, तो लिखा हुआ आ जाएगा कि देयर इज नो फ्रेम, या आपका ब्राउजर सपोर्ट नहीं कर रहा फ्रेम को। यहाँ पहले बॉडी बंद करेंगे, फिर नो फ्रेम बंद करेंगे, फिर फ्रेम सेट बंद करेंगे। ठीक है, पहले देखो बॉडी बंद करी, जो लास्ट में खुलता है वो पहले बंद होता है। नो फ्रेम बंद हुआ, फिर आपका फ्रेम सेट बंद हुआ। कहाँ है फ्रेम सेट? फ्रेम सेट बंद हुआ, और उसके बाद आपका HTML बंद हुआ। सारे टैग्स क्लोज हैं, ओपन थे तो वो क्लोज भी हुए। ठीक है, ऐसे क्लोजिंग होती है, पहले अंदर वाले की, फिर उससे बाहर वाले की, फिर उससे बाहर वाले की, फिर सबसे बाहर वाले की। इस तरह से क्लोजिंग का ध्यान रखना। और फ्रेम सेट जो है आपका यहाँ से ये पूरा यहाँ तक चला है, और इसी के अंदर आपने बॉडी में ये टाइप कर दिया कि अगर इन केस आपका फ्रेम सेट ना बन पाए तो आपके ब्राउजर में कुछ मैसेज लिखा हुआ है, ब्लैंक ना हो जाए कि क्यों क्या हुआ। अब नेक्स्ट पेज देखिए आपका, इसमें आप पहले तो इसको कॉलम में डिवाइड कर रहे हैं, मतलब 20 इधर 80 उधर, ये हिस्सा 20 हो गया और उधर का हिस्सा 80 हो गया। ठीक है, पहले तो 2 कॉलम में बदल रहे हैं, फिर उसके बाद भी जो पहला कॉलम है उसको उसके अंदर 2 रो बना रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हो किस तरह से बनेगा? देखो पहले आपने इसको ऐसे 2 कॉलम में डिवाइड किया, फिर जो पहला कॉलम है उसको भी 2 रो में डिवाइड कर लिया, एक ये और एक ये। अब इसके अंदर आप फाइल्स खोलेंगे, इसमें आपने फ्रेम सोर्स, आप नेम नहीं डाला इस बार। देखो नेम कंपलसरी नहीं है, आप जो नेम डाल रहे थे ना हर बार, दोनों बार से आपने फ्रेम के साथ नेम डाला था, यहाँ फ्रेम के साथ आपका नेम नहीं दिया है, सीधा बस फ्रेम के साथ सोर्स ले लिया कि फाइल उठाएगा कहाँ से, ये फाइल कहाँ से कौन सी लोकेशन से लेगा। ऐसे ही यहाँ पर हो गया, फ्रेम सेट बंद हो गया हमारा, फ्रेम सेट का काम खत्म, फ्रेम सेट बंद हो गया हमारा। अब ये वाली हमारा जो था कौन सा वाला था, जो ये फ्रेम लिया था हमने, ये इसके लिए था, देखो अंदर वाले के लिए था। ठीक है, ये फ्रेम सेट बाहर वाला, फिर उसके अंदर एक और अंदर। ठीक, पहले अंदर की चीजें चलती है तब बाहर आते हैं निकल कर। यहाँ आपने ये जो चीज ली है, 2 फाइल जो ओपन की है, ये इस वाले पोर्शन की बात की है, जो पहला वाला आपका पहला जो आपने कॉलम लिया था ना, उसके अंदर फिर 2 रो बनाई थी, उसमें 2 फाइल आपने अटैच कर दी। एक में आपका आपने टेबल बना रखी है और एक में एक इमेज है। ठीक, और अब दूसरे फ्रेम, ये वाला फ्रेम सेट यहाँ बंद हुआ है, कौन सा वाला? ये वाला रो वाला, पहला वाला, ये वाला फ्रेम सेट यहाँ बंद हुआ है। अब दूसरे फ्रेम सेट की बात करते हैं, यानी कि इस वाले की बात करते हैं। इसमें हमने कौन सी फाइल अपलोड कर दी, कौन सी फाइल ओपन कर दी? इसमें एक दूसरी फाइल कर दी हमने। और फिर यहाँ पर अगर नो फ्रेम होता है, अगर कोई फ्रेम नहीं आता है, तो आप क्या लिख सकते हैं? यहाँ पैराग्राफ का यूज किया है, दिस फ्रेम डॉक्यूमेंट कंटेन्स। अब यहाँ आपने अनऑर्डर्ड लिस्ट लगाया है, एक यहाँ पर टैग होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, LI लिस्ट आइटम। ठीक है, यहाँ पर आप अगर ये नहीं खुलता तो ये सारे आप जो चीजें हैं उनको अटैच कर देते हैं, और फिर फ्रेम सेट को नो फ्रेम को क्लोज करते हैं पहले, फिर फ्रेम सेट को, फिर HTML को। यहाँ इन्होंने ये सारा कुछ इसलिए लगाया है, ये अगर आपका ये फ्रेम नहीं ओपन होता है, ये फ्रेम में नहीं चीज ओपन होती है, तो नो फ्रेम की कंडीशन में इन्होंने ये सारा कुछ दिया है कि ये रेफरेंस है जो नेट से शायद इनसे इन्होंने या दूसरी फाइल से इनको अटैच कर रखा है। अगर ये नहीं खुलता तो उस केस में नो फ्रेम वाली कंडीशन में ये सारी चीजें इनमें से कोई भी खुल सकती है वहां पर। ठीक है, नो फ्रेम बंद होगा, अनऑर्डर्ड लिस्ट बंद होगी। पहले लिस्ट आइटम का क्लोजिंग नहीं होता, ऐसे समझ लो कि 2 तरह की लिस्ट होती है, ऑर्डर्ड लिस्ट और UL मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट। ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, और वो आपकी, क्योंकि यहाँ पे तो फ्रेम खुल गया, कोई दिक्कत नहीं है, फाइल खुल गई है फ्रेम के अंदर, अगर नहीं खुलती तब आपकी वो सारी चीजें काम आती। नो फ्रेम बंद, फ्रेम सेट, फिर लास्ट में HTML। अब यहाँ पर आप देखो कि हम टेबल कैसे बनाते हैं। टेबल आपको पता है रोज एंड कॉलम का एक कलेक्शन होता है पूरा, जिसमें आप डॉक्यूमेंट अपनी जो भी डेटा होता है उसको इफेक्टिवली लिख सकते हो, रीड कर सकते हो। अब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML की जो टेबल बनाने का बेसिक स्ट्रक्चर यही है। सबसे पहले टेबल टैग यूज होता है, जिससे कि टेबल बननी स्टार्ट होती है। फिर टेबल का रो TR उसका क्लोजिंग, फिर टेबल डेटा, फिर डेटा का क्लोजिंग। बात वही रहेगी कि पहले टेबल आएगी, फिर रो आएगी, रो के अंदर फिर डेटा डलेगा। अब यहाँ पर देखो HTML से स्टार्ट हुआ, हेड है, फिर टाइटल है,
टाइटल यहाँ कुछ नहीं डाला, क्लोज कर दिया ऐसे ही। हम डाल सकते थे कुछ भी डाल दो, दिस इज माई फाइल या कुछ भी। ये हेड टाइटल का काम यही खत्म हो जाता है स्टार्टिंग में ही। टाइटल को क्लोजिंग मिल गई, हेड को क्लोजिंग मिल गई। बॉडी, ये अब बॉडी के अंदर आपने स्टार्ट किया टेबल बनाना। बॉडी यानी कि ये पार्ट, इसमें पहुंच गया। बॉडी का मतलब अब आप इस पार्ट में काम कर रहे हो। तो बॉडी में आपने टेबल टैग लगाया, इससे टेबल बननी शुरू हो गई। सबसे पहले आप पहली रो बनाएंगे टेबल की। पहली रो TR से पहली रो बन गई। उसमें पहला डेटा डाला आपने पिंक, उसको बंद कर दिया। फिर दूसरा डेटा डाला आपने ब्लू, फिर इसको बंद कर दिया। यहाँ टेबल रो, ये एक रो आपकी खत्म। यहां से यहां तक एक रो बन गई, उसमें डेटा डल गया। फिर दूसरी रो बनानी शुरू की, उसमें फिर आपने यहां से यहां तक अपनी दूसरी रो बनाई। पहले टेबल रो बनाई, फिर उसमें डाटा डाला, 2 डेटा डाल दिए, फिर क्लोज कर दिया। ऐसे यहाँ पर आपने तीसरी रो बनाई अपनी। तीसरी रो में ऑरेंज ब्लैक 3 अपने डेटा डाल दिए, 3 डेटा डाले, अपने 3 रो बनाई, 1 2 3, और हर एक में 2 डेटा है। अब टेबल की क्लोजिंग, यहाँ टेबल की ओपनिंग वहां थी ना, अब टेबल की क्लोजिंग। टेबल बननी बंद, बॉडी बंद, HTML बंद। अब यहाँ आ जाओ, इसका आउटपुट देखो, इस तरह से आया। ठीक, लेकिन आप कहोगे इसमें तो लाइनें ही नहीं है, तो सिंपल लाइन ऐसे ही सीधा सीधा लिखा हुआ है, क्योंकि हमने बॉर्डर का ऑप्शन उसको नहीं दिया था कि हमें बॉर्डर भी चाहिए। इसलिए इसने रो बनाई और उसमें 2 डेटा डाल दिए, फिर रो बनाई एक और, फिर उसमें 2 डेटा डाल दिए, फिर 2 डेटा डाल दिए। तो टेबल बनाने के लिए आप टैग यूज करेंगे टेबल। ठीक है, टेबल आप क्या बॉडी के अंदर अगर आपको बनानी है, बॉडी के अंदर ही बनाएंगे, और कहाँ बनाएंगे, टेबल टैग यूज करेंगे। HTML केस सेंसिटिव नहीं है। HTML में आप अल्फाबेट ये अपने जो लिख रहे हैं, जो भी कुछ लिख रहे हैं, उसको कैपिटल या स्मॉल दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। टेबल टैग के अंदर आपने सबसे पहले टेबल रो बनानी है, फिर टेबल रो के अंदर आपको टेबल डेटा डालना है। ठीक है, और फिर अब जो भी डेटा आप डालोगे, उसे डालने के बाद आपको टेबल डेटा आपने डाल दिया, मान लो अपना नेम ABC कुछ भी डाल दिया, उसको क्लोजिंग दे देना। ठीक है, टेबल डेटा की क्लोजिंग हो गई। ऐसे ही आप टेबल देखो, टेबल डेटा डालते जाओगे, क्लोजिंग करोगे, फिर टेबल रो बंद करोगे, फिर दूसरी रो बनाओगे, ऐसे ही करते चलोगे। लास्ट में टेबल को क्या कर दोगे, क्लोज कर दोगे। क्लोज करने के लिए स्लैश लगाकर टेबल, बस इस तरह से हो जाएगा आपका। अब आप देखो सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग क्या होती है। सेल पैडिंग जो होती है, पिक्सल विड्थ बिटवीन द इंडिविजुअल डेटा सेल्स इन द टेबल। सेल्स के बीच की दूरी, ये वाली दूरी होती है सेल पैडिंग। सेल्स के बीच की दूरी, ये वाली दूरी, ठीक है, इनके आपस की ये जो दूरी होती है ना, ये होती है सेल स्पेसिंग। और सेल पैडिंग क्या होती है, पिक्सल स्पेस बिटवीन द सेल कंटेंट एंड द सेल बॉर्डर। सेल इसको कहते हैं, ये जो आपका चौकोर एक डब्बा बना हुआ है, एक सेल हो गई। उसके अंदर कंटेंट का और इसका के बीच का डिस्टेंस, ये लाइन जो है इसका बॉर्डर जो है सेल का, और जो उसके अंदर लिखा हुआ है उसके बीच के बॉर्डर को कहते हैं सेल पैडिंग। तो ये 2 टर्म याद रखना, सेल स्पेसिंग क्या होती है, सेल पैडिंग क्या होती है। अब नेक्स्ट आपको सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग ही सिखा रहे हैं ये, और जो आपकी टेबल है उसको ये वो भी करना सिखाएंगे, बॉर्डर भी आगे जाकर। अब यहाँ देखिए, पहला टैग आपका HTML से शुरू होता है, हेड, और टाइटल क्या आपने लिख दिया, टेबल सेल पैडिंग सिखा रहे हैं इसमें, ये टाइटल लिख दिया। टाइटल हमेशा आपका ऊपर लिखा हुआ आ जाता है, देखो टाइटल टेबल सेल पैडिंग, जो भी आप टाइटल में लिखते हो वो ऊपर लिखा हुआ आ जाता है। अब यहाँ टेबल आपने एक टैग लिया, पहले टेबल सिर्फ सिंपल टेबल लेते थे आप, ठीक है, अब टेबल के और भी एट्रीब्यूट्स यूज कर रहे हैं। जैसे आपका फॉन्ट था, फिर फॉन्ट फेस देखा, फिर फॉन्ट साइज देखा। ऐसे इमेज वाला आपने देखा, इमेज सोर्स, इमेज पहले IMG/SRC करके इमेज सोर्स लेके, फिर उसके अंदर आपने बॉर्डर करना शुरू करा। फिर उसके अंदर अगर इमेज ना खुले तो क्या अल्टरनेटिव टेक्स्ट लिखा हुआ है, ALT कमांड, एट्रीब्यूट बढ़ते चले गए। पहले सिर्फ आपका क्या था, इमेज सोर्स था, फिर उसके बाद बॉर्डर भी आ गया, फिर उसके बाद एल्ट भी आ गया। ऐसे टेबल देखो बढ़ता जा रहा है, पहले टेबल, फिर उसका बॉर्डर पता चल गया, फिर सेल पैडिंग पता चल गई, सेल स्पेसिंग पता चल गई। आप ये सारा कुछ देखे, टेबल के ही एट्रीब्यूट्स हैं, ये टेबल के ही पार्ट्स हैं, उसमें बॉर्डर देंगे, सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग, ये सब देंगे। अब टेबल रो, पहली रो बननी शुरू हुई, उसमें हेडिंग डाली हमने कॉलम 1, दूसरी उसके अंदर हमने TH हमारा होता है टेबल हेडिंग, ठीक है। पहले हमने सीधा डेटा डालना शुरू किया था ना, अब हम हेडिंग डालेंगे, और हेडिंग थोड़ी सी मोटी लिखी हुई आएगी। जब आप TH कमांड यूज करोगे तो वो हेडिंग बन जाएगा। तो TH आपने कॉलम 1 लिख लिया, और दूसरी हेडिंग आपने क्या लिख ली, कॉलम 2। तो ये 2 हेडिंग आपकी लिखी हुई आ गई, देखो यहाँ पर 2 हेडिंग्स आपकी लिखी हुई आ गई। आपका टेबल रो, एक रो का काम खत्म हुआ। पहली रो आपने जो बनाई उसमें दोनों जो कंटेंट डाले वो टेबल हेडिंग के हैं,
ठीक है। अब यहाँ देखो आपका दूसरी रो बननी शुरू हुई। यहाँ पर आपकी दूसरी रो बननी शुरू हुई। TR मतलब टेबल रो, और यहाँ पर टेबल डेटा आपने पहला डेटा डाला मिस्टर खन्ना, फिर दूसरा डेटा डाला 20,000, पहला डेटा दूसरा डेटा, ठीक है। और ये क्लोजिंग साथ साथ चलती रहती है। ऊपर हेडिंग थी, टेबल हेडिंग, तो हेडिंग आई दोनों सामने सामने। फिर आपने एक रो बन के तैयार हो गई, दूसरी रो बनानी शुरू की, टेबल रो। उसके अंदर आपके पास हेडिंग नहीं डाली, डेटा डाला सीधा। तो देखो फॉन्ट में इनके देखो साइज में फर्क है। ये हेडिंग की तरह लिखा हुआ आया और ये डेटा की तरह ही लिखा हुआ आया, क्योंकि हमने बॉर्डर दिया था इसलिए इस बार बॉर्डर भी हो गया, सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग भी हो गई, ठीक है। तो कितनी सारी चीजें हो गई, इस बार टेबल हमारी अट्रैक्टिव बन गई थोड़ी। अब ऐसे ही आपने तीसरी वाली रो बनाई और उसके अंदर डेटा डाला, डेटा की क्लोजिंग दी, रो की क्लोजिंग दी और बंद कर दिया, ठीक है। तो ये थे सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग। अब कॉलम स्पेन और रो स्पेन एट्रीब्यूट क्या होते हैं? कॉलम और रो आपकी मर्ज करने के लिए, जब दो आपको मान लो रो एक जगह मर्ज करके मिक्स करके एक रो बनानी हो, या दो तीन कॉलम को, 4 कॉलम को, कितने भी जितने आपको मन करे उनको आपस में मिक्स कर रहे हो, रो को मिक्स करना हो, मर्ज करना हो आपको, 2 या 3 रो को, अगर कितनी भी रो ले लो आप, उनको मर्ज करना हो तो आप रो स्पैन यूज करते हैं। जब आपको कॉलम मर्ज करने हो तो आप कॉल स्पैन लेते हैं। तो यहाँ आप कोडिंग से समझिए। HTML से स्टार्ट करते हैं हम। हेड शुरू होता है, फिर टाइटल शुरू होता है। टाइटल हेड का काम यही खत्म हो जाता है। इसमें टाइटल डाला हमने, और टाइटल में हमने जो भी हम कॉलम या रो स्पैन हम एक्सपेल, ये टाइटल हमारा कुछ भी हो सकता है। टाइटल को क्लोज करा, हेड को क्लोज करा। अब आगे बॉडी में मेन काम शुरू होता है हमारा, ठीक है। आप बॉडी में जाकर हम टेबल बना रहे हैं, उसका बॉर्डर सेट, टेबल का बॉर्डर हमने 1 दे दिया, ठीक है। हम कितना भी दे सकते हैं, उतने हिसाब से मोटा होता चल जाएगा। पहली रो बनाई हमने, TR करके हमने पहली रो बनाई, टेबल रो। उसके अंदर हमने हेडिंग डाली, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, यानी कि उसमें 3 हेडिंग है। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 करके हमने 3 हेडिंग डाली, 3 कॉलम बन गए हमारे टेबल रो। फर्स्ट रो हमारी बंद हो गई। अब हम सेकंड रो बना रहे हैं। सेकंड रो में हमने क्या किया, जो टेबल डेटा हम डालेंगे वो रो स्पैन करेंगे, दो रो को मिक्स करेंगे। पहले 2 रो को हमने क्या किया, देखो 1 रो 2 रो, दोनों रो को मिक्स करके हमने उसमें डेटा डाल दिया। जो टेबल में हमने डेटा क्या डाला, रो 1 सेल 1, रो 1 सेल 1। यहाँ हमने इसको क्या किया, रो स्पैन किया, मतलब इनको मर्ज किया आपस में। 2 को, कितनी रो को हमने मर्ज किया, यहाँ पर 2 रो को मर्ज किया, यहाँ पर डेटा डाला, रो स्पैन, रो 1 सेल 1, रो 1 सेल 1 डाल दिया, यहाँ पर डेटा बंद, ठीक है। अब नेक्स्ट वाली रो में डेटा डाला हमने, इस वाली में, ठीक है। इसी की बात कर रहे हैं हम अभी। इस फर्स्ट वाली में तो हमने 2 रो को मिलाकर ये डेटा डाल दिया। अब सेकंड रो में आ जाते हैं, जो कि नॉर्मल है, जिसको हमने रो स्पैन नहीं किया है। पहली वाले जो हमारी रो थी, इनको 2 को हमने रो स्पैन कर लिया था, मिला लिया था, मर्ज कर लिया था, लेकिन अगली वाली नॉर्मल है। उसमें आपने लिखा रो 1 सेल 2, ये वाला डेटा डाला। और डेटा आप एक डेटा देखो, यहाँ एक डेटा यहाँ तक डाला, एक डेटा स्पैन करके 2 रो को मिलाकर यहां तक डाला, फिर एक और डेटा अगली रो में यहां तक डाला, ठीक है। तो ये इस तरह से ये वाला डेटा डल गया, ये और ये। अब एक और रो बनेगी, नेक्स्ट रो हमने बनाई, उसमें हमने क्या डाला, ये नॉर्मल है। अब इसको छोड़ दो, क्योंकि ये तो इन्होंने तो 2 मिक्स कर लिए एक जगह। अब इस पर आ गए सीधा हम। इसमें हमारा क्या डेटा डाला है, रो 2 सेल 2, ऐसे ही डेटा क्लोज, फिर अगली में डेटा डाल दिया, रो 2 सेल 3, और यहाँ पर आपका इसको क्लोजिंग दे दिया आपने TR को, मतलब टेबल रो को। अब यहाँ पर आप नेक्स्ट में देखिए, लास्ट वाली में अब हम कॉलम स्पैन कर रहे हैं, कॉलम को जोड़ रहे हैं। 1 2 3, हमने 3 कॉलम को स्पैन किया, एक साथ मिक्स कर लिया, देखो लाइनिंग हट गई। और उसमें हमने क्या डेटा डाला, जाकर TD हमने पहले, जिसमें जो हम डेटा डालने जा रहे हैं, पहले हमने 3 कॉलम को मिक्स कर लिया, फिर हम उसमें डेटा लिख रहे हैं, रो 3 सेल 1, यहाँ डेटा क्लोजिंग और यहाँ रो की क्लोजिंग। तो इस तरह से हम रो स्पैन और कॉलम स्पैन यूज कर सकते हैं, ठीक। अब इसको टेबल बंद कर देंगे। टेबल यहाँ से स्टार्ट हुई थी बननी, पहले टेबल को बंद करेंगे, फिर बॉडी को बंद करेंगे, फिर HTML को बंद करेंगे, ठीक है। जो अंदर है सबसे सबसे पहले बंद करेंगे। टेबल अंदर था तो टेबल को बंद किया, फिर बॉडी उसके बाहर, तो बाहर बॉडी को बंद किया। HTML सबसे बाहर, तो HTML को सबसे लास्ट में बंद किया। ऐसे ही यहाँ पर टेबल का बैकग्राउंड भी आप ले सकते हैं, ग्रीन कलर में चाहिए। बॉर्डर उसका कैसा चाहिए आपको, बॉर्डर की पहले तो साइज ले लो 1 2 3 जो भी, फिर उसका कलर भी ले लो आप, बॉर्डर किस कलर में चाहिए, फिर आपको उसका बैकग्राउंड किस कलर में चाहिए, इस तरह से हो जाएगा।
टेबल हेडिंग हमारा टेबल से TR से टेबल की रो बनती है, कॉलम उसके अंदर डल गए आपके, उसकी हेडिंग डल गई, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, ये हेडिंग बन गई, पहली रो तैयार हो गई, पहली रो बन गई, उसमें लिख दिया कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। अब नेक्स्ट रो बनाएंगे TR करके और उसके अंदर आपने 2 रो को जोड़ा आपस में, देखो 2 रो को जोड़ दिया और उसमें डेटा लिख दिया जो भी लिखना था, फिर उसको बंद कर दिया। ठीक, अब नेक्स्ट में देखो आप यहाँ पर इसमें आप आ गए इधर वाले में TD और आपने इसमें सिंपल नॉर्मल डेटा डाला, बंद कर दिया। फिर तीसरी वाली में आ गए आप यहाँ पर इस पे, और यहाँ पर भी आपने नॉर्मल डेटा डाला, बंद किया, फिर रो को बंद कर दिया। अब आप इस वाले पे आ गए, थर्ड रो पर आ गए, थर्ड रो क्रिएट की, उसमें डेटा डाला, बंद किया डेटा, फिर इस वाले पोर्शन पे आ गए, डेटा डाला, बंद किया, रो बंद की। फिर आपने ये वाली रो बनानी शुरू की और इसमें भी आपने पहले 3 कॉलम्स को आपस में मर्ज कर लिया, मिक्स कर लिया, फिर उसमें डेटा डाला और फिर क्लोजिंग कर दी आपने और रो को भी क्लोज कर दिया। फिर टेबल क्लोज, बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। एडिंग बॉर्डर टू द टेबल में बॉर्डर ऐड करना आपको वही दोबारा बता रहे हैं। टेबल बॉर्डर इक्वल टू, ये आप पहले भी कर चुके। टेबल जब बॉडी के अंदर टेबल स्टार्ट करेंगे, टेबल का बॉर्डर सेट करेंगे, ठीक है। उसकी जितनी पिक्सल्स देंगे, जितना भी आप वैल्यू देंगे, उतना मोटा या पतला होता चला जाएगा। कलर भी दे सकते हैं, आपको तो पीछे कलर का बता दिया, बॉर्डर के साथ साथ टेबल का कलर भी बता दिया कि आप उसका जो बॉर्डर है किस तरह का कलर लेंगे और पीछे जो BG कलर मतलब बैकग्राउंड कलर कैसा लेंगे टेबल का। तो ये इसलिए कलरफुल सी बनकर आई थी आपकी टेबल। अब इस वाले में आपका वही सब बता रहे हैं, बॉर्डर कैसे लेंगे आगे, फिर टेबल रो कैसे बनेगी। पहली रो बनी, रो के अंदर क्या क्या डेटा डाला, फिर रो बंद हो गई, दूसरी रो बनी, उसके अंदर डेटा डाला, बंद हो गई, तीसरी रो बनानी शुरू की, उसमें डेटा डाला, बंद की, टेबल बंद, बॉडी बंद, HTML बंद। ठीक, ये आपका आउटपुट है। जब भी आप अपनी कोई HTML फाइल खोलते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर या मोजिला जो भी आपके पास ब्राउजर है उसको ओपन करो, फाइल में जाओ, ओपन में जाओ और ब्राउज करो कि आपकी फाइल किस जगह पर है, वो लोकेशन लो जहां भी आपकी फाइल है, वहां से चूज करो, ओपन, ओके, और आपका जो आउटपुट आएगा वो यहाँ पर आपको ब्राउजर पर दिख जाएगा। एडिंग अ टाइटल टू द टेबल। अब टेबल को टाइटल कैसे दें, तो मेन वही जो आपका शुरू में तो सबका सेम ही होता है हर एक कोडिंग में, HTML हेड टाइटल, फिर टाइटल बंद, फिर हेड बंद, फिर उसके बाद आपकी बॉडी स्टार्ट होती है। बॉडी स्टार्ट हो गई, वहां पर टेबल का बॉर्डर सेट करना आपको पता है, टेबल में बनाते हैं उसमें बॉर्डर सेट करते हैं। पहली रो बनाई, कॉलम स्पैन, 2 कॉलम्स को मिलाकर हमने कॉलम स्पैन कर दिया, 2 कॉलम्स को मिला लिया और वहां पर अपनी जो भी डेटा है वो डाल दिया, हेडिंग डाल दी हमने। और हेडिंग में क्या डाला है हमने, टेबल टाइटल, ठीक है। हेडिंग ये आपकी H1 H2 H3 करके हेडिंग्स होती हैं। H1 यूज करोगे तो ज्यादा मोटी आएगी, H2 यूज करोगे थोड़ी और कम आएगी, छोटी आएगी हेडिंग, H3 यूज करोगे तो थोड़ी और छोटी हेडिंग आएगी। तो H3 टैग यूज किया थोड़ी छोटी हेडिंग के लिए। उसमें आपने BR टैग जो यूज किया है वो ब्रेक के लिए यूज। अब यहाँ पर देखिए आपको 2 टैग और नए दिखाई देंगे, H3 और BR। H3 मतलब हेडिंग, आपको जो भी बड़ी हेडिंग चाहिए H1 यूज कर लो, छोटी हेडिंग H2, उससे छोटी H3। BR होता है ब्रेक के लिए, ठीक है, लाइन ब्रेक मिल जाता है आपको। जैसे यहाँ पर देखो एक लाइन का ब्रेक ऊपर मिल गया, एक लाइन का ब्रेक नीचे मिल गया, ठीक। तो ये जो स्पेसिंग मिली है वो BR टैग की वजह से मिली है आपको। BR टैग किया, BR टैग लगाया, उसके बाद आपने टेबल टाइटल, जो टाइटल यहाँ आने वाला है वो लिख दिया, जो भी आपका टाइटल होगा आप अपने हिसाब से लिखेंगे। पहले हमने किसको बंद किया, H3, इसका क्लोजिंग नहीं होता, BR टैग का क्लोजिंग नहीं होता, सिर्फ इसको बंद करना पड़ा हमें। हेडिंग 3, H3 को हमें क्लोज करना पड़ा। फिर हेडिंग ये वाला जो TH वाला जो है टैग, ये यहाँ बंद हुआ। अब रो, सिंपल रो शुरू हो गई। पहली रो बनाई हमने और उसमें पहली रो में हमने डेटा, अब रो तो ये भी यहाँ से यहाँ तक भी थी, लेकिन इसमें जो डेटा डाला था वो हेडिंग टाइप का डाला था आपने। और यहाँ पर दूसरी रो शुरू हो गई, उसमें आपने डेटा डाला नेम, एज। दूसरी रो बंद हो गई आपकी TR से TR तक। फिर तीसरी रो TR से बननी शुरू हुई, इसमें फिर डेटा आपने डाला, ये TD करके टेबल डेटा होता है आपका। क्लोजिंग कर दी सबके साथ के साथ। यहाँ आपकी सारी यहाँ तक आपकी कितनी 4 लाइनें बन चुकी है, अब तक 4 रोज बन चुकी है। फिर टेबल बंद, बॉडी बंद, HTML बंद, ठीक है। इसी तरह से आपका यहाँ भी बताया हुआ है कि बॉडी के अंदर टेबल बनाया, उसका बॉर्डर सेट किया, फिर कॉलम स्पैन कर लिए, 2 कॉलम मिलाकर आपने एक बना लिया, उसमें आपने जो भी लिखना है वो लिख दिया। BR ट्रैक से आपको ब्रेक मिल गया ऊपर नीचे दोनों तरफ। अब उसमें पहली हेडिंग लिखी है आपने, कॉलम A, फिर दूसरी हेडिंग बनाई,
ठीक है, इस तरह से आपने फिर डेटा डालने शुरू किए। ये रही आपकी टेबल। ठीक है, यहाँ पर वहां पर तो सिर्फ आपने एक ही हेडिंग बनाई थी, यहाँ आपने दो हेडिंग बनाई। यहाँ पर एक ही बनाई थी ना आपने हेडिंग, उधर आपने दो हेडिंग बनाई है, मेन हेडिंग और सब हेडिंग भी बनाई है। अब पॉलिशिंग योर टेबल, टेबल को आपको सुंदर बनाना है, क्या क्या करना है वही सारा कुछ इसमें बताया हुआ है। सेंटर में करना है, अलाइनमेंट वगैरह है, ये सारी जो चीजें हैं आपकी, सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग, वी अलाइन, ए लाइन वगैरह, ये सब उसी को टेबल को अपनी और ज्यादा बेटर दिखाने के लिए है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स है आपके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर रो टैग्स। रो बनाने के लिए टीआर टैग यूज होते हैं, टीआर का ओपन, टीआर क्लोज। इसके अंदर आपको पता है टीडी यूज होता है और टीएच, टीआर के अंदर ही टीडी और टीएच यूज होते हैं। या तो आप टेबल हेडिंग बनाएंगे या टेबल डेटा बनाएंगे, डेटा इनपुट करेंगे। द टैग फॉर द टेबल, टेबल के लिए टेबल टैग यूज होता है, आपको पता है। टीआर तो टेबल रो बनाने के लिए होता है। यूएल अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए यूज होता है। जब आपने कोई लिस्ट बनानी है 3-4 चीजों की और उसमें आपको नंबरिंग नहीं करनी, मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पर मान लो लिख देती हूँ ग्रोसरी, ठीक है, ग्रोसरी, और उसमें लिख देती हूँ शुगर, ऐसे कर करके बुलेट डाल के नंबरिंग नहीं करती, तो ये अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है। वो इस तरह से बनती है यूएल टैग से। ऑर्डर्ड लिस्ट बनती है ओएल टैग से। ऑर्डर्ड लिस्ट भी होती है एक, उसमें नंबरिंग आ जाती है। ठीक है, आप नंबरिंग नहीं करोगे, वो अपने आप ही नंबरिंग ले लेगा। ये ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए ओएल होता है, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए यूएल होता है। डैश एंड डैश आर 2 एट्रीब्यूट्स विच आर यूज्ड फॉर एडजस्ट द वाइट स्पेस इन द टेबल। टेबल के अंदर जो वाइट स्पेस होता है, खाली स्पेस होता है, 2 एट्रीब्यूट होते हैं आपके, सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग। ठीक है, दोनों ही आपके यूज होते हैं। बोथ ही करना पड़ेगा आपको, इसमें बोथ पर ही रहेगा क्योंकि 2 तो आपको इसमें दिए ही हैं। ठीक है, सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग दोनों आपके, जो खाली स्पेस होता है टेबल में उसको फिल करता है। जितनी सेल स्पेसिंग सेल पैडिंग बढ़ाओगे उतना स्पेस बढ़ता जाएगा वो खाली वाला। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड टैग्स, इनमें से कौन से टैग्स कहलाते हैं? तो टी आर, टी डी, टी ए तो आपका कोई टैग नहीं है। ठीक है, टी डी होता है टेबल डेटा वाला। यहाँ पर नोट होना चाहिए था, टी आर भी है और टी डी भी, दोनों तो टैग है, ये कोई टैग नहीं है। नेक्स्ट देखो, ये दोनों टैग हैं, ए और सी, और ये वाला नहीं है। 5th वाला, इज द पिक्सल स्पेस बिटवीन सेल कंटेंट एंड द सेल बॉर्डर। सेल कंटेंट और सेल बॉर्डर के बीच जो स्पेस होता है, पिक्सल स्पेस, छोटा छोटा स्पेस जो होता है वो सेल पैडिंग कहलाता है। द सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट डिफाइंस द विड्थ। ठीक है, ये विड्थ डिफाइन करता है। अब यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर लिखना है HTML का, तो बेसिक स्ट्रक्चर तो यही है कि पहले आप क्या लिखते हैं, HTML लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं आप, हेड लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या लिखते हैं आप, टाइटल लिखते हैं। ठीक, टाइटल लिखते हैं, फिर टाइटल देते हैं, फिर टाइटल को क्लोज करते हैं, TITLE, टाइटल क्लोज किया, फिर हेड क्लोज किया। एक ही लाइन में कर दूंगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, स्मॉल और कैपिटल लेटर से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद बॉडी स्टार्ट करते हैं। एक जनरल से आपको वो देना है स्ट्रक्चर, फिर आपको फिर बाद में बॉडी को क्लोज करते हैं और सबसे लास्ट में HTML को क्लोज करते हैं। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर हो गया कि किस तरह से आप HTML को लिखते हैं। बॉडी के अंदर मेन काम आपका होता है। नेक्स्ट पेज पर आप देखो, डिफरेंस बताना है टेबल में और फ्रेम में। तो बहुत डिफरेंस है, इसमें रो कॉलम में होता है काम, इसमें हमारा वैसे ही सिर्फ एक विंडो को अलग अलग पार्ट में बांट लेते हैं, ये आप खुद कर लेना। ट्रू फॉल्स है आपका, रो स्पैन एट्रीब्यूट इज यूज टू मर्ज 2 और मोर रोज। हाँ, 2 या 2 से ज्यादा रो को मर्ज करना हो, मिलाना हो तो आप रो स्पैन यूज करते हैं, ट्रू। कॉलम स्पैन टू मर्ज 2 और मोर कॉलम्स इन अ सिंगल कॉलम, ट्रू। ठीक है, इसमें भी आप दोनों कॉलम 2 या 2 से ज्यादा कॉलम को मिक्स करते हैं सेकंड में। कोडिंग HTML टेबल इनटू वेब पेज इज नॉट एन सो इजी। हाँ, इजी है, इजी का मुश्किल का है। 3-4 तो टैग है, टेबल लिखो, फिर टेबल का बॉर्डर वॉर्डर सेट कर लो, फिर उसके अंदर TR टेबल रो बनाओ, TH से टेबल हेडिंग बना लो, फिर हेडिंग का काम खत्म हो जाए तो उसके अंदर डेटा डालना शुरू कर दो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो टेबल टैग से उसको बंद करो। वी कैन नॉट यूज HTML टेबल इन वेबसाइट। HTML पे फॉल्स करते हैं हम यूज, ये मना कर रहे हैं।
टू एडजस्ट डिस्टेंस बिटवीन सेल बॉर्डर एंड द कंटेंट विद इन द सेल। सेल बॉर्डर और सेल के अंदर का कंटेंट जो डिस्टेंस है उसको एडजस्ट किससे करते हैं? सेल पैडिंग से करते हैं। टू मर्ज टू और मोर कॉलम इनटू सिंगल कॉलम किससे करते हैं? कमांड बतानी है, कौन सा एट्रीब्यूट है वो बताना है। कॉलम स्पैन से करते हैं। टू मर्ज टू और मोर रोज इनटू अ सिंगल रो, दो या दो से ज्यादा किससे करते हैं? रो स्पैन से करते हैं मर्ज एक जगह। टू एडजस्ट द विड्थ ऑफ द बॉर्डर ऑफ द टेबल, तो टेबल बॉर्डर से एडजस्ट करते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको सेंड कर दूंगी। दैट्स इट।